Good morning everyone. Let's discuss today the syllabus of CBT 1. CBT 1 में क्या क्या सिलेबस है और हमें इसे कैसे प्रिपेयर करना है ताकि हम CBT 1 में अच्छा स्कोर करके ये जो स्क्रीनिंग नेचर का पेपर है इसको क्वालिफाई करें और CBT 2 का एग्ज़ाम दे पाए। उसके लिए हमें क्या क्या CBT 1 में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, तो ये 1.5 घंटे का पेपर होगा हमारा। CBT 1 हमारा 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 100 रहेंगे। यहाँ पे पैटर्न देखते हैं। पैटर्न क्या है, तो मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस एंड जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस। यहाँ पे स्कोरिंग पार्ट कौन सा लगता है जिसमें आपके स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 55 क्वेश्चंस, इस पोर्शन से आपको 55 क्वेश्चंस आ रहे हैं और साइंस से 30 क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस का वेटेज कंपैरेटिवली और तीनों के कंपैरिजन में बहुत कम है, 15 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं और इसका सिलेबस बहुत वाइड है। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, ऐसे पोर्शन को हमें टच करना है ताकि स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। अगर आप GS पोर्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो फिर भी इसका वेटेज बहुत कम है, 15 मार्क्स ही इसे आने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने मैथ्स, जनरल एप्टी, जो भी रीजनिंग एंड जनरल साइंस, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और जनरल अवेयरनेस के लिए उतना रिग्रेसली प्रिपेयर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सिलेबस में देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस मैथमेटिक्स का देखते हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर बॉडमस पढ़ना है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी सिलेबस में दिया गया है स्टिक टू योर सिलेबस, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसमें जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं इन चैप्टर्स को ही आप प्रिपेयर करो। चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए बुक्स भी मैं रेफ़र करता हूँ थोड़ी देर बाद, इसमें लेक्चर के लास्ट तक मैं बता दूंगा कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करना है अगर आप बुक से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। देन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपको इन दोनों के लिए मैं बता देता हूँ, RS अग्रवाल का बुक आता है, RS अग्रवाल का बुक, एक मैथमेटिक्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो या फिर कोई भी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स भरे हुए हैं। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे इस पर्टिकुलर एनालॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप पर्टिकुलर सर्च करो, या फिर कोई हो सकता है कोई रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे होंगे तो रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर को ही आप देखो और उसको अच्छे से समझ लो ताकि आप जब दूसरे टाइम आपका क्वेश्चंस आए तो आप उसको छोड़ो नहीं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने बोला इसका सिलेबस बहुत वाइड है और आप बहुत कुछ रहता है पढ़ने को और इसमें आपका वेटेज बहुत कम है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि इसको आप थोड़ा कम ध्यान दो, इस पर पढ़ो, लेकिन उतना रिग्रेसली आप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत आर्बिट्री क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं कि हरियाणा के CM कौन है, या फिर राज्यपाल कौन है, या फिर ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस लाइक सबसे अधिक चांदी कहाँ मिलती है, ऐसे आर्बिट्री क्वेश्चंस। और ब्रांड एम्बेसडर टाइप क्वेश्चंस लाइक माई जियो ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, कुछ भी, मतलब आर्बिट्री, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको आता है, क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लोगे, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो वो क्वेश्चन छूट ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। फिर जनरल साइंस के लिए आप अप टू क्लास 10th का सिलेबस में ही आपको पूछने वाला है, ज़्यादा आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा। जैसे इसके क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे कौन से फ्रूट, कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, या फिर कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके साइंस से आते हैं। या फिर केमिस्ट्री से रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे ये कौन सा फिजिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन है, या फिर फिज़िक्स से, लेंस से, या फिर मिरर से, मतलब इजी क्वेश्चंस पूछते हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपने 10th तक के क्वेश्चंस कर लगा लिए हैं तो आप कर सकते हो। बुक की जहाँ तक बात है तो आप
जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट का बुक आता है, वो कर सकते हो। और जनरल साइंस के लिए भी एक साइंस की बुक आती है, लूसेंट पब्लिकेशन का साइंस का बुक आता है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आपका मेन स्ट्रेटजी ये रहना चाहिए कि मैं ये जो स्कोरिंग पोर्शन है, मतलब 55 मार्क्स वाला, इसमें मैं अच्छा से अच्छा स्कोर करूं। अगर आप इसके लिए मेहनत करो, मेन आपका ये दोनों पोर्शन इसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से, ताकि आपका जो भी मैथ्स और एप्टी का जो भी पोर्शन है उसमें अच्छे से आप स्कोर कर लो। और साइंस को आप प्रिपेयर करते रहो साइड बाय साइड। जैसे हम लोग लास्ट ईयर का कट ऑफ देखते हैं, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ रहा था जोन वाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको ये लास्ट ईयर जोन वाइज कट ऑफ बता रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल अहमदाबाद का दिखा रहा हूँ आपको। अहमदाबाद में लास्ट ईयर कितना कट ऑफ आया गया था, तो अहमदाबाद में ये आप देख रहे होंगे कैटेगरी नंबर 2, ये पोस्ट वाइज कैटेगरी है। ये कैटेगरी नंबर 2 2018 का है। कैटेगरी नंबर 2 वाज फॉर जेई एंड एसएससी, सॉरी जेई ड्राइंग एंड डिज़ाइन, उसके लिए था। इसमें कट ऑफ गया था 53, यूआर का कट ऑफ था 53, देन आपका एससी का कट ऑफ 35 था, एसटी 41 एंड ओबीसी 39। इसी तरह हम लोग अगर एवरेज देखें, अजमेर का यूआर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा 77 गया था, ओबीसी 76, इलाहाबाद 74 एंड 52, बेंगलोर भोपाल 70 एंड 56 वाज फॉर भुवनेश्वर। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट की कट ऑफ्स हैं जो अलग अलग आती हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो 60 to 70 के रेंज में कट ऑफ दिखता है सभी जोन, सभी अलग अलग रेलवे आरआरबीज का। अगर आप 70 प्लस स्कोर करते हो तो लगभग मान सकते हो कि आप सेफ़ हो। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ऑफकोर्स होता है, लेकिन 70 प्लस अगर आपका स्कोर रॉ स्कोर बनता है तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हो कि मैं सेफ़ हूँ, वो सेफ़ स्कोर हो सकता है। ओके, टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स, मैंने आपको बताया ये 55 बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा इसमें। 55 में आपको अच्छे मार्क्स लाने ही चाहिए, और आप इन 30 पे भी अच्छे से काम करो तो 85 को आप अच्छे से टारगेट कर लो। 85 में ही आपको जो करना है। बाकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे तो होंगे, नहीं तो आप करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो देख सकते हो इसमें, या फिर आप मेनली कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ जियोग्राफीज़ के क्वेश्चन आएंगे, कुछ हिस्ट्री से रहेगा। तो ये रैंडम नेचर का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप मेन इस 85 पे फोकस करो और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो CBT 1 है वो ओनली स्क्रीनिंग नेचर का है। इसके मार्क्स जो भी आप स्कोर करोगे 70, 75 जो भी आप स्कोर करते हो वो कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं होगा। इट इज़ जस्ट फॉर स्क्रीनिंग। आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन CBT 2 itself only. You do not need to worry for your score in CBT 1. You will just have to qualify CBT 1 and appear in CBT 2. Now, what should be your strategy? What should be your strategy to prepare for CBT 1? Strategy, I will suggest, first of all, go through the syllabus. This syllabus thing, सिलेबस जो भी उसमें लिखा हुआ है, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उसको आप एक बार अच्छे से देख लो। मुझे मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर करने हैं, उसमें कोई अगर आपका वीक पोर्शन है उस पर अच्छे से ध्यान दो, उसको टेक आउट कर लो कि मुझे ये चैप्टर पे थोड़ा काम करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आप देख सकते हो उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और उसमें देखो किस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर किसी चैप्टर में क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है तो उसका नेचर कैसा है, मतलब कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। साइंस का ही क्वेश्चन है तो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद बेस्ड ऑन योर गाइडेंस जब आप उसको देख लो, क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लेते हो, उसके बाद आप खुद एक अपना प्रिपेयर करो स्ट्रेटजी कि आपको किस पेपर पे अच्छे से मेहनत करना है और किस चीज़ को आप लाइकली ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटजी अपना खुद से बनाओ, ईच सेक्शन के लिए अलग से। जैसे हो सकता है किसी का मैथ्स अच्छा हो तो उसका मैथ्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, हो सकता है किसी को मे बी साइंस बहुत अच्छा हो तो साइंस में वो कम प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि उसको बस रिवीजन करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन योर वीकनेसेस यू विल हैव टू मेक योर ऑन स्ट्रेटजी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही आपको बताता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो एग्ज़ाम में। तो आप ये इतना कर लेने के बाद, ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद
या फिर पहले भी मॉक टेस्ट आपको बस जज करने के लिए है, फॉर जस्ट इट इज़ जस्ट फॉर योर इवेल्युएशन, आप कहाँ पे लाई करते हो। तो आप खुद को इवेल्युएट करो, योर इवेल्युएशन के लिए है। अपने वीक जोन पे काम करो, जहाँ पे आपको जिस भी चीज़ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर क्वेश्चन छूट रहा है एग्ज़ाम में, तो उसको आप अच्छे से काम करो, उस पर अपना ज़्यादा फोकस करो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो। जस्ट रिपीट दिस साइकिल, मॉक टेस्ट, evaluate yourself, work on your weak zones and improve your marks. Then that's all for my side. Thank you and all the best.